Hi guys, myself Om Prakash Mehra and I am pursuing my BSc from Delhi University, रामजीस कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स से मैं अपनी BSc कर रहा हूँ और फाइनल ईयर में हूँ। इस स्कूल में मैंने विद्याबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं LKG से और 10th तक मैंने पढ़ाई किया। बोलते हैं ना कि जो आदमी की जो नींव होती है, जो नींव भरी जाती है, उस स्कूल के द्वारा मजबूत भरी गई। कहते हैं कि माँ बाप के बाद जो दूसरा गुरु होता है वो गुरु होता है, जो दूसरा गुरु होता है, जो टीचर होता है हमारा, और वो गुरु और वो सारी प्रेरणा, सारा जो नींव मेरी मजबूत हुई है वो विद्याबाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ के डायरेक्टर सर हैं उनके बारे में तो क्या कहूँ मैं, डायरेक्टर सर जो ऑलवेज सपोर्टिव, हर बात को जो हमें छोटा सा अगर डाउट कुछ भी होता था टीचर से लेकर कोई भी फैसिलिटी, कोई भी फैकल्टी को लेकर कोई भी डाउट हमारे अंदर होता था तो हमसे सर पूछते थे ऑफिस में बाकायदा बुला के। और सारा कोई भी अगर नया टीचर यहाँ पे आएगा, नया टीचर का डेमो देने के बाद सर पूछते थे। उसके बाद जब तक हम संतुष्ट ना हो तब तक सर किसी भी फैकल्टी को यहाँ पे नहीं लगाते थे। जब सारे बच्चे जब ये बोल देंगे कि ठीक है, हाँ, कि हम सर संतुष्ट है और जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उनकी हमें पढ़ाई समझ में आ रही है, उसके बाद सर कोई एक्शन लिया करते थे। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज हम जो भी हम दिल्ली तक पहुँचे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम कर रहे हैं कि और हमारा जो जल भविष्य आगे होगा, उन सब के लिए मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर यहाँ की मैं फैकल्टी की बात करूँ तो हमारे पूरे एरिया में, प्लान के आसपास के एरिया में सबसे बेस्ट फैकल्टी जो होती है सर, हमारे डायरेक्टर सर की पूरी कोशिश रहती है कि वो सबसे बेस्ट फैकल्टी जो हमें प्रोवाइड कर सके वो प्रोवाइड करवाते हैं। भले ही वो ये नहीं देखते कि किसी फैकल्टी के कितना वो चार्ज लेंगे, कुछ देंगे, उस सबको नेगलेक्ट करके और सर हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लाने की कोशिश करते हैं। और हम सब बच्चे भी संतुष्ट हैं। और बाकी आप रिजल्ट देख रहे हो, इसका पूरा प्रूफ आपके सामने है कि रिजल्ट जो आ रहे हैं 98.60, इस बार 12th में जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के हिसाब से पता लग रहा है कि यहाँ की फैकल्टी सबसे टॉप फैकल्टी है। और कुछ स्कूलों में क्या होता है, कुछ स्कूलों में सिर्फ इस बात के लिए ध्यान दिया जाता है कि हमारी एजुकेशन ओनली पढ़ाई जिसे हम कह सकते हैं, थियोरेटिकल पढ़ाई, बल्कि यहाँ की प्रैक्टिकल और कल्चर प्रोग्राम जो होते हैं, चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं, वो इस स्कूल में कराया जाता है। न केवल पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे टैलेंट बच्चों के अंदर, हिडन टैलेंट होते हैं, उन सब टैलेंटों को बच्चों को बाहर आने का मौका मिलता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे किए इस स्कूल में रहकर, और बड़ा मज़ा आता है कल्चर प्रोग्राम करने में, और एक पहचान बन जाती है इंसान की। तो वो सब विकास या स्कूल में रहकर हमने किया। तो इन सब के लिए और इन सब जो हमें प्रोवाइड किया डायरेक्टर सर ने, ये सारे जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की, उन सब के लिए मैं डायरेक्टर सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में डाउट आता है तो उस डाउट्स को लेकर यहाँ पे स्टडी टाइम के अलावा, स्कूल टाइम के अलावा क्लासेस लगाई जाती है। तो वो टीचर जो, अगर मान लो केमिस्ट्री में किसी बच्चे को डाउट है तो केमिस्ट्री के टीचर अवेलेबल रहते हैं, फिजिक्स में तो फिजिक्स के अवेलेबल रहते हैं, और पूरा जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं होगा तब तक उनके डाउट क्लियर करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं मेन बात करूँ कि साइंस की पढ़ाई के लिए जो मेन चीज़ है, थ्योरेटिकल हर स्कूल में मिलता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेकर सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और बाकायदा एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में वो सारे प्रैक्टिकल हम यहाँ करवाए जाते हैं, ताकि हमें, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद वो सारे जो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी सफलता जो मैंने हासिल की उसका मैं धन्यवाद किन्हें करना चाहूँगा, तो मेनली इस स्कूल के डायरेक्टर सर जो हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें गाइडेंस किया। प्रेयर में डेली जो उनका गाइडेंस था, जो मेरा स्कूल का सबसे अच्छा दिन, जो सबसे अच्छा वक्त हुआ करता था, वो होता था प्रेयर के बाद सर का गाइडेंस वाला स्पीच। इसके अलावा सर क्लास में भी आके, हर वीकली क्लासेस में आके वो फीडबैक लिया करते थे टीचर्स के बारे में, बच्चों से भी पूछा करते थे, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे। इसके अलावा अगर वो ये भी पूछते थे किसी बच्चे कोई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ होशियार बच्चे नहीं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। उन बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यही मेरे लिए एक सीक्रेट है कि ये स्कूल अभी भी टॉप पे है और आगे भी टॉप पे बनी रहेगी। अच्छा, मेनली प्रॉब्लम जो मैंने हमारे एरिया में देखी है और जो जितना मैंने देखा है, जाना है, ये मैसेज मैं सिर्फ पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चों का एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो ये कहते हैं कि यार हमारा बच्चे का एडमिशन है तो हमारे किसी मिलने वाले के स्कूल में वो ले गए, ज़बरदस्ती ले गए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चे का फ्यूचर किसी मिलने वाले पे डिपेंड नहीं करता। बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसा गाइडेंस मिल रहा है। अब ये तो आपके सामने ही है ना कि कौन सी स्कूल, क्योंकि स्कूल में कितना दम है वो रिज़ल्ट दिखाता है। और आप प्लीज़, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी मिलने वाले पर ये यकीन ना किया जाए। जो स्कूल रिज़ल्ट दिखा रही है, जिस स्कूल के अंदर गाइडेंस, आप खुद देखो, बच्चे का भविष्य है, क्योंकि बाद में मिलने वाला ये नहीं कहेगा कि यार हमारी वजह से आपके बच्चे का भविष्य ख़राब हो गया। तो मैं ये पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो
स्कूल में जो रिजल्ट आ रहा है, स्कूल का जो गाइडेंस है, स्कूल का जो डिसिप्लिन, मेनली डिसिप्लिन कहते हैं कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। और अनुशासन में तो मैं जो बताऊं, इस स्कूल का जो अनुशासन है शायद ही मैंने एवर कहीं देखा होगा, क्योंकि मैं अलवर भी पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली भी पढ़ा हूँ, तो लेकिन ऐसा अनुशासन मैंने शायद कहीं देखा होगा। तो अनुशासन में इसका कोई भी बरोबरी नहीं है कहीं। तो फाइनली लास्ट में मैं अपने माता पिता और अपने गुरुओं का, सारे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है LKG से लेकर 10th या 12th या मैं अभी तक कॉलेज में जो पढ़ रहा हूँ, सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरे जो डायरेक्टर सर हैं उनका मैं बहुत बड़ा एक एहसानमंद हूँ ये कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी फैकल्टी, ऐसे टीचर्स हमें प्रोवाइड करवाए जिनकी वजह से आज हम ऊँची आगे तक पहुँच पाए। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भविष्य में आगे चलकर अच्छा नाम उनका हम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।